कालिका खुमती छारचुम बलवाकोट पहिया पौड़ी से जिला पंचायत क्षेत्र 04 पहिया पौड़ी से काजल रेखोला बिस्ट आप सभी के सहयोग आशीर्वाद की आकांक्षी जिला पंचायत सदस्य पद हेतु सेवा का वादा विकास का इरादा जनहित सर्वोपरि संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे। काजल रेखोला बिस्ट को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। चुनाव चिन्ह कप प्लेट याद रखें। जिला पंचायत क्षेत्र 04 पहिया पौड़ी से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु काजल रेखोला बिस्ट आप सभी के सहयोग आशीर्वाद की आकांक्षी को अपना अमूल्य वोट देकर कप प्लेट पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं। जनहित सर्वोपरि है, संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे। जिला पंचायत सदस्य पद हेतु सेवा का वादा विकास का इरादा। एक नाम काजल रेखोला बिस्ट। नमस्कार, मैं इस वक्त DCL न्यूज की तरफ से आपके बीच आया हूं। मेरे साथ नर्मदा रावल हैं, जानी मानी शख्सियत हैं, हाट गांव देहात धारचूला की निवासी हैं और कहीं न कहीं अधिकार मित्र के रूप में धारचूला में कानूनी सहायता की सेवा करती हैं और इस वक्त धारचूला देहात से ग्राम प्रधान की उम्मीदवार हैं। सशक्त उम्मीदवार के रूप में महिला हैं और कार्य करने में सक्षम है और ये खुद कार्य करेंगी, ऐसी इनकी सोच है। मैं इनका DCL न्यूज में स्वागत करता हूं। नमस्कार नर्मदा जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप अधिकार मित्र के रूप में कई कार्य कर चुकी हैं, कानूनी सहायता आपने लोगों को पहुंचाई है। आपको देखता हूं कि आप जैसे कोई किसी के झगड़े होते हैं, किसी की कंचीज होती हैं, तो वो क्या चीज है वो बताइए। जैसे मैं जिला कोर्ट की तरफ से पैनल लॉयर हूँ। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो परिवार आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं, उनके कई केसेस वगैरह होते हैं, उनको कानूनी तौर पे कैसे सहायता दिलाई जा सकती है, इस संबंध में मेरा कार्य रहता है। देखिए, लोगों की इन्होंने कहीं ना कहीं एक लॉयर के रूप में या एक अधिकार मित्र जो इनको कहा जाता है भाषा में, उसमें सहायता की है। आज ये आपके बीच आई हैं। देखिए, आप प्रधान बनने की सोच को लेके आई हैं, आप प्रधान बन जाती हैं और चुनाव जीत जाती हैं, तो उसके बाद आपका क्या फोकस गांव की तरफ रहेगा? पहले तो मैं अपने समस्त धारचूला देहात की जनता को नमस्कार करना चाहूँगी और उनसे मैं एक अपील करना चाहूँगी कि एक बार मुझे आपके बीच में रहकर कार्य करने का मौका दें मुझे। और जब तक इंसान उस पद पे रहेगा नहीं, तब तक उसको पहचाना नहीं जा सकता है। मैं आप लोगों से ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि एक बार मुझे ये अभी पंचवर्षीय में मौका दें और मेरा कार्य प्रणाली जो है वो देखें और मैं एक स्वयं पर डिपेंड होते हुए कार्य करूँगी। और जो इससे पूर्व भी हमारे प्रधान जी हैं, जिन्होंने अभी तक मतलब पूरे हमारे धारचूला देहात में कई लोग उन्हें पहचानते तक नहीं हैं। वो अपने पति के नाम से उनकी पहचान है, मेरे स्वयं अपने नाम से मेरी पहचान है। एक बार पूरी जनता से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगी, एक बार मुझे आप सबके बीच कार्य करने का मौका दें और मैं उस कार्य में आपके हर दुख सुख में दिन रात में जो मेरी। देखिए, आप अभी गांव में घूमी होंगी, आप लोगों के पास गई होंगी, तो आपको प्रमुख रूप से गांव में जो पिछले कार्यकाल में काम नहीं हुए या जो काम होने वो क्या दिखाई दिए? मेरे को कई जगह पे देखे हैं ऐसे आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार हैं जो जिनके पास मैं वोट मांगने के लिए गई। वो परिवार इस मतलब कंडीशन में है कि मतलब दीदी हमको ये बेनिफिट नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कितने बार गए हमें इन चीज़ का बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन मैंने उनसे वादा भी किया और आगे भी कई परिवार ऐसे मेरे धारचूला देहात में हैं, उन सबको मैं मुख्य जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। और आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उसको सरकारी योजनाओं से कहाँ पे वो जो हमारी योजनाएं आ रही हैं वहाँ पे वो लाभान्वित न होके वो वंचित हैं, उनके लिए मैं सहर्ष संघर्ष करते हुए उनको शासन प्रशासन तक उनकी लड़ाई में लड़ने का कार्य करूंगी। जी, देखिए, अभी इस वक्त काफ़ी महिलाएं मैदान में हैं और कुछ महिलाओं के बीच उनके पुरुष खड़े हैं जो कि प्रधान पति के नाम से जाने जाते हैं और हर जगह ब्लॉक में कहीं या कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं एक प्रकार से मैं एक शब्द कहना चाहूँगा, लोगों को बुरा भी लगेगा कि उनकी घुसपैठ रहती है। प्रधान अगर पत्नी बनती है तो वो पूरा कार्यकाम नहीं कर पाती है, उनके पति ही ये सारे कार्य करते हैं, जनता से मिलना या जनता के जो भी कार्य सरकार से आते हैं वो पहुंचाना। क्या आपके साथ भी ऐसा रहेगा? जी नहीं, मैं स्वयं अपने आप पर आत्मनिर्भर हूँ।
मैं जहाँ पे भी मुझे देखा जाएगा, आप लोगों के समक्ष मेरे पीछे कोई नहीं रहेगा, न मेरे पति, न मेरे बच्चे, न मेरे पीछे कोई। मैं स्वयं पर डिपेंड औरत हूँ, मैं जो डिसीजन लूँगी स्वयं से लूँगी। और जो आखिरी पंक्ति पे खड़ा व्यक्ति है और जो मेरे धारचूला देहात का वंचित परिवार है, वंचित गांव है, उसमें मेरा प्रत्येक माह भ्रमण रहेगा। महिलाओं को महिलाओं से जोड़ा जाएगा और बच्चों को बच्चों से जोड़ के रखा जाएगा, पुरुषों को पुरुषों से जोड़ा जाएगा, बुजुर्गों को बुजुर्गों से जोड़ा जाएगा और उन तक किस मतलब हिसाब से बच्चों को कहाँ से लाभ दिलवाना है, महिलाओं को कहाँ से लाभ दिलवाना है, बुजुर्गों को कहाँ से लाभ दिलवाना है और युवाओं को, मेरे यूथों को कहाँ से लाभ दिलवाना है, वो मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। देखिए, आपका जो ग्राम सभा है काफी बड़ा है, हाट आता है, उसमें सिन्या खोला आता है, छाना में माना खेती वगैरह बिनकाना आता है और इधर ये रूजी बुंगा का एरिया आता है। तो ये पूरा क्षेत्र जोड़ने की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनके प्रयास कैसे रहेंगे? आपको क्या अलग अलग पॉकेट्स में आप ही काम करेंगे या कैसे करेंगे? जी, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं हर मतलब क्षेत्र में भ्रमण मेरा प्रति माह रहेगा और आखिरी तोक तक मेरा जाने का भ्रमण रहेगा और किस तोक में मेरी कौन सी समस्या है, कौन सा परिवार आज तक वंचित रहा है, उस तोक को मैं पहले मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करूंगी और जो तोक वंचित है उस तोक का विकास मैं अपने प्रयासों के जरिए सरकार से और शासन प्रशासन से तक उस तोक के लिए लड़ने के लिए मैं खुद के लिए। देखिए, अभी नर्मदा जी के विचार हैं, वो काफी जागरूक है, जिजासू भी हैं। वो चाह रही है कि मैं जनता के लिए जितने पॉकेट्स हैं, चाहे वो रोजी बिंगा का क्षेत्र हो, सिन्या कोला का हो, हाट देहात का क्षेत्र हो, सबको साथ लेके चलूंगी। प्रति माह उन क्षेत्रों में मैं अपना दौरा रखूंगी। अब उनकी एक अपील, मार्मिक अपील आई है कि मुझे मौका दिया जाए। तो अब जनता ने सोचना चाहिए कि जो पति प्रधान, जो मैंने पहले कहा था, आज पत्नियां प्रधान के रूप में लड़ रही है। एक महिला मेरे सामने लड़ी है, वो कह रही है कि मैं निष्पक्ष रूप से महिला होने में ही प्रधान हूं, मेरे पीछे ना मेरे पति रहेंगे ना मेरे भाई बिरादर रहेंगे, सपोर्ट में सब साथ रहेंगे, लेकिन कार्य जो मैं गांव के लिए करूंगी वो मैं प्रधान के रूप में स्वयं करूंगी, न कि प्रधान पति या प्रधान पत्नी के रूप में करूंगी। अब जनता ने कहीं ना कहीं इन पर विश्वास जताने की आवश्यकता है और जनता ने सोचना पड़ेगा कि क्या एक महिला जो काम कर सकती है और वो उसको आप वोट दें या उसको आगे बढ़ाएं, ये एक आप जनता की सोच हो सकती है। मैं नर्मदा जी से एक आखिरी सवाल पूछूंगा। नर्मदा जी, आप अगर चुनाव लड़ती है, उसके बाद आपको जनता चुन देती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी विभाग में बड़ी दिक्कतें आती है, उनसे कैसी लड़ाई लड़ेंगी आप? जी, मेरा प्रथम प्रयास कहूँ, आखिरी प्रयास कहूँ या कोई भी मेरा प्रयास सरकारी योजनाओं का जो है हमारे धारचूला देहात के लिए हर क्षेत्र में मेरे को सबसे आगे पाएंगे। वो जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनसे लड़ने का कार्य मेरा होगा। जनता मेरी ताकत बनेगी और मैं उनकी आवाज़। हमारे धारचूला देहात के समस्त जनताओं से अनुरोध करना चाहती हूँ कि पिछले बार भी मैं चुनाव पे लड़ी थी, 4 वोटों से मैं वंचित रह गई थी। सभी जनता से मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बार मुझे मौका दे और भारी मतों से मुझे विजय बनाइए और आप मुझे आगे मतलब मेरी आवाज़ बनिए और मैं आपकी आवाज़ बनूंगी। धन्यवाद नर्मदा जी, धन्यवाद आपको और शुभकामनाएं डीएचएल न्यूज की तरफ से। अरे दाई, कहाँ से आ रहे हो? अरे दाई, तुझे नहीं पता, पंचायती चुनाव का माहौल चल रहा है। मैं अपने चुनाव प्रचार के लिए पॉम्पलेट छपाने गया था। अरे दाई, चुनाव तो मैं भी लड़ रहा हूँ जिला पंचायत सदस्य का, और तूने कहाँ से छपाए पॉम्पलेट? मैं तो धारचूला में दुकान ढूंढते रह गया। अरे दाई, सीधे नेपाल रोड चले जाओ, वहाँ आकाश साइबर कैफे है, बहुत शानदार प्रिंटिंग करते हैं, रंगीन और टिकाऊ। ये लो। Please do like, share and subscribe DCL News.